तो सिल्वर सर्फर्स के जंगली झुंड को पकड़ के भाई तुम्हारा खबरें बांटने वापस आ चुका है और आज भाई स्पाइडरमैन 4 से लेके डूम्सडे से होके डेनी डेयरडेविल्स तक का हर किसी पे छापा मारेंगे। तो मारते हैं। तो सबसे पहले तो भाई फैंटास्टिक 4 का अगला ट्रेलर अब कंफर्म हो चुका है। ये अप्रैल 4 तारीख को आएगी। पूछोगे क्यों? तो डेट उस दिन भाई खास है, 4/4/2025। सो कैंट बी ए बेटर डेट। इन फैक्ट देखो डेट से भी याद है कि अप्रैल 18 तारीख को सुपरमैन डे भी आ रहा है, तो हो सकता है कि डीसी वाले भी एक फेंक दें। फिर इसके बाद भाई ब्लेड को लेकर देखो बड़े दिनों बाद शुभ समाचार आ चुके हैं। लाइक स्क्रिप्ट तो रेडी हो ही चुके। अपेरेंटली हमारे महरसला अली और टोबी बाबा दोनों ही सेटिस्फाइड है स्क्रिप्ट के साथ है। बट जो टॉप ऑफ द न्यूज है कि हमारे रशियन कौओं के हिसाब से मार्वल भाई जॉन विक के डायरेक्टर सिग्मा चैड बेटल-स्टेल्स्की जी को ही उठाना चाहती है ब्लेड को डायरेक्ट करने के लिए। और अगर सोच रहे हो कि ये थोड़ी सीबीएम करेंगे तो कर चुके हैं सर ऑलरेडी। ये डेडपूल 2 में एक स्टंट कोऑर्डिनेटर थे और आयरन मैन 2 में भी इन्होंने काम किया था। सो व्हाई नॉट इन ब्लेड? उसने कौन सा पाप किया है? इवन चैड मैन की बात की ही है तो कियानू साहब की भी कर ही लेते हैं, क्योंकि इनकी जो कॉमिक थी ना बर्जर्कर नाम का भाजीपाला कर दिया हो तो प्लीज सॉरी। तो इस पे भाई नेटफ्लिक्स हमारी फाइनली एक लाइव एक्शन आर रेटेड फिल्म बनाने जा रही है। ये फिल्म बेसिकली एक 80,000 साल के डेमीगॉड की स्टोरी को फॉलो करेगी। फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज के डायरेक्टर जस्टिन लिन ही इसे डायरेक्ट करेंगे और ऑब्वियसली अरीब साहब भी इसमें दिखेंगे। देन फिर थंडरबोल्ट्स के लिए जो लोग एक्साइटेड है नहीं, तो येलेना और 11 के बाबूजी हार्बर साहब ने उनके लिए एक संदेश भेजा है कि देखो भैया आंखें तुम्हारी है, देखना है कि नहीं वो तो तुम पे है। पर ये मैं बोलूंगा कि ये फिल्म एक्चुअली में अलग होगी, क्योंकि इसमें भाई जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं वो ऐसे अरेगरे लोग हैं जिनसे किसी को कोई एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं। ये एमसीयू में रहे या साले मर जाए किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और एग्जैक्टली यही चीज ही इस फिल्म को फ्रीडम देती है, कुछ भी करने को किसी को भी चाहे उड़ा सकते हैं। वैसे टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए तो भाई सेंट्री और इनका क्रिएटिव टीम ही काफी था थिएटर तक जाने के लिए, बट ये भी पॉइंट है। पर हाँ, इससे भी एक और एक्साइटिंग न्यूज जो है कि सेंट्री के क्रिएटर पॉल जेनकिंस ने बोल दिया है कि मार्वल स्टूडियोज के साथ वो भाई एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं एक सेंट्री की सोलो फिल्म लिखने के लिए, अगर थंडरबोल्ट्स अच्छा परफॉर्म करे तो। रास्ते से लोग उठाओ, गांव से बुलाओ, कुछ भी करो, बट थिएटर्स में लोगों को घुसेड़ना है। और वैसे हम सेंट्री का सूट भी देखो रिवील हो गया है, जो ठीक है। पर इसी बीच हमारे हॉलीवुड के जॉन अब्राहम एलन रिक्टमैन ने बोल दिया है कि देखो भैया बात यह है कि मेरे को बैटमैन बनना ही है और लिटरली मैं पैसा भी नहीं लूंगा बैटमैन बनने के लिए। वैसे ये ठीक होंगे कि नहीं ये तो नहीं पता, बट वार्नर ब्रोस वालों की अभी जो आर्थिक स्थिति चल रही है तो मिस तो नहीं करना चाहिए ऑफर को। देन इसके बाद स्पाइडरमैन 4 को लेके कुछ स्पाइसी अपडेट्स आए हैं, जैसे कि पहले तो भाई सीएसके ब्लड स्ट्रेंजर थिंग्स ब्लड सेडी सिंह फिल्म में कास्ट हो चुकी हैं। पता नहीं भाई लोग एमजे क्यों बोल रहे हैं, अरे जांडिया ही एमजे है, एक और लाके कहां रखेंगे। पर हाँ, इसके अलावा भी लोग देखो जीन ग्रे, ग्वेन स्टेसी और फायर स्टार का स्पेकुलेट कर रहे हैं। वो हो सकता है कोई तो साला माइल्स मोरालेस बोल रहा था, इतने नालायक लोग। और इसके बाद ये भी जानने आ चुका है कि स्पाइडरमैन 4 का मेन विलन कोई स्ट्रीट लेवल कैरेक्टर नहीं होगा। अबे बहन के भिखारियों, बैटल वर्ल्ड में टेक प्लेस करेगी तो टाटिया बिच तो लड़ेगा नहीं, इससे कोई मल्टीवर्सल विलन ही होगा और ये स्टोरी भी मल्टीवर्सल होगी। और होम टॉलैंड के नगरी आए ही हैं तो ओडिसी के कुछ फोटो देख के ही जाते हैं, क्योंकि एक में कभी ये नौका में दिख रहे हैं तो कभी ये सीधा पनीसर के साथ ही नजर आए। और इंटरेस्टिंगली भाई एक वेबसाइट ने पूरे कास्ट के रोल्स भी रिवील कर दिए हैं। एंड गेस व्हाट, होम टॉलैंड हमारे मैट डेमन और एना हैथवे के बेटे ही होंगे, टेलीमा की माचूस। पर इसके बाद भाई जेम्स कैमरॉन साहब ने बोल दिया है कि अवतार 3 अवतार 2 से बड़ी होगी। और बाय द वे याद दिला दूं कि अवतार 2 भाई 3 घंटे 12 मिनट की थी। सो ब्लैडर को बचाना है तो एक खाली पॉपकॉर्न की बाल्टी अंदर लेके ही जाना, जनहित में जारी। और उसे संभाल के भी रखना, क्योंकि गेस व्हाट, रूसो ब्रदर्स ने दोनों अवेंजर्स का अप्रोक्सीमेट रन टाइम बता दिया है। लाइक डूम्सडे का तो इन्होंने 2.5 आवर्स बताया है, बट सीक्रेट वॉर्स का भी कह दिया है कि ये देखो 3 घंटे के ऊपर इजीली होने वाली है। बट सिर्फ इतना ही नहीं, अवेंजर्स की बातें चालू की है तो खत्म करके ही चलता है, क्योंकि बिलीव मी बहुत कुछ है बताने को। लाइक पहले तो रूसोस ने 2 और चीजें बक दी हैं, जैसे कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए वो 1980 और 2015 दोनों ही सीक्रेट वॉर्स के कॉमिक से इंस्पिरेशन लेने ही वाले हैं। फिर ये भी रिवील कर दिया है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर हमारे डॉक्टर डूम के लिए ना कि ओनली पूरा घूस के रिसर्च कर रहे हैं, बट डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी और उसके कॉस्ट्यूम्स के लिए भी अपने खुद के आइडियाज पिच कर रहे हैं। आई थिंक मैं अगर किसी को $80 मिलियन
रोकड़ा दूंगा, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही लूंगा भाई। फिर लगे हाथ इन्होंने लीकर्स को भी देखो ऐसे चैलेंज ही कर दिया है मान लो। लाइक उन्होंने सीधा कह दिया है कि डूम्सडे के लीक्स को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने ऐसी जगह को ढूंढ रखा है जहां उनके कैमरा के सिवा किसी और का पहुंचेगा ही नहीं। सुनने आया तो था कि ये कोई ऐसे आउटसाइड नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े साउंड स्टेज पे शूटिंग कर रहे हैं। और आखिर में 3 और मैसिव चीजें भी जो सुनने आई है। पहले तो भाई डूम्सडे में लोकी काइंड ऑफ एक मैकगुफिन टाइप एलिमेंट होगा जिसके पीछे बेसिकली डूम और एवेंजर्स दोनों ही पड़े होंगे उसके पावर्स पाके मल्टीवर्स को बचाने के लिए। फिर फोटोन यानी मोनिका भी रिपोर्टेडली इसमें एक विजन टाइप रोल प्ले करने वाली है, मतलब हो सकता है कि इसके पावर्स डूम के लिए एसेंशियल होंगे। और लास्टली भाई सीक्रेट वॉर्स के लिए डूम के हमारे पर्सनल चौकीदार थॉर कॉर्प्स भी कंफर्म हो चुके हैं। मतलब थॉर 5 चाहे ना दिखे पर फाइट थॉर जरूर दिखेंगे, 5 क्या पूरा खानदान दिखेगा। बट नाउ भाई लोग इट्स टाइम फॉर रैपिड रिपोर्ट्स। लाइक पहले तो बंथन अंकल ने बोल दिया है कि पनीसर का जो स्पेशल आएगा वो भाई एब्सोल्युटली हमारी डार्क और ब्रूटल होगी। इवन डेयरडेविल सीजन 2 का भी कंफर्म हो चुका है कि इसमें म्यूज, कैरन, फॉगी, हेदर ग्लेन, भाभी अबे बचा कौन है, फिर ये सब तो दिखेंगे बट डिफेंडर्स और एक्को भी दिख सकते हैं। फिर विन पेट्रोल चाचा ने कह दिया है कि वो और डिज्नी एक प्लैनेट एक्स की फिल्म डेवलप कर रहे हैं जिसमें बेसिकली एक ग्रूट को अपने होम प्लैनेट भेजेंगे। अबे लेकिन भेजना क्यों है, मून नाइट को लाओ हराम खोर। देन रेसिडेंट इविल की अगली फिल्म भी अब कंफर्म हो चुकी है और बेस्ट पार्ट इज कि बारबेरियन के डायरेक्टर जैक क्रेगर ही इसके निर्देशक होंगे। फिर बेटी के बाद बाप भी यानी मैथ्यू मोडाइन ने भी मॉन्स्टरवर्स को ज्वाइन कर लिया है, GX2 में दिखेंगे। और हरी पुत्र वाले पता नहीं क्या फूक, यहाँ भी 2 लोग घुस चुके हैं। एक तो पप्पा एसिडू सेवेरस स्नेप के रूप में कास्ट हो चुके हैं और दूसरी जैनेट मैकटियर भी बहुत क्लोज है प्रोफेसर मैकगोनागल के लिए। अबे बहन के भाइयों, एडम ड्राइवर पैदाइशी स्नेप थे, उन्हें क्यों नहीं लिया। और आखिर में मार्वल 1943 का भी अब सेट हो चुका है, इसी साल क्रिसमस को ही आएगी। तो आज के लिए भाई खबरें इतने ही थे। वीडियो पसंद आई हो तो उस लाइक बटन पे कूद जाओ और कैरी मिनाटी से फुटबॉल सीखना है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो तब तक बाय और टेक केयर।